से हैं जिनके पार्ट्स हम निकाल कर दूसरी कंट्री में सेल आउट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। मैनेजर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तुम पार्ट्स को लेकर आओगे तो क्यूसी में यानी कि क्वालिटी चेक में फेल हो जाएंगे। जिंग कहता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं जानता हूँ कि मैं पार्ट्स को बहुत ही सावधानी से निकाल सकता हूँ और क्वालिटी चेक में वो पास हो जाएंगे। मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर क्वालिटी चेक में पास हो गए तो हम देखेंगे। अब जिंक अपनी शॉप में आता है और वहाँ पर बहुत ही सावधानी से वो मोबाइल के एक एक पार्ट को निकालता है, जिसके बाद वो क्वालिटी चेक के लिए पार्ट्स को ले जाता है और जब उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिंग अब बहुत खुश हो चुका है, इसीलिए मैनेजर के पास एक बार फिर से जाता है और कहता है कि मैंने जो भी पार्ट्स निकाले थे वो क्वालिटी चेक में पास हो गए। लेकिन अब मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें क्वालिटी चेक करवाने के लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे पार्ट्स को बेचेंगे। ये सुनने के बाद जिंग हाओ का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और वैसे भी उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उसे बैंक का लोन चुकाना है जो कि उसने अपनी दुकान को गिरवी रखकर बैंक से लिया है। अब जिंग इसी कंपनी के ओनर के पास जाता है। वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन उन्हें ट्रेन पकड़नी होती है, इसीलिए उन्हें लेट हो रहा होता है। वो जिंग से बात किए बिना वहां से चले जाते हैं। जिंग हाओ भी उनका पीछा करता और स्टेशन तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि ट्रेन निकल जाती, जिंग हाओ भी उस ट्रेन को पकड़कर उनके सामने बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। मैं आपकी कंपनी की मोबाइल जो मेरे पास हजारों की मात्रा